अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज। और बोलो सर, वी देख ऑनरेबल स्पीकर सर, नो सर, वेट सर, प्लीज वेट सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते। 6 मरतबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते, वहां से वहां आते, लेकिन हम जहां हैं वहीं खड़े हुए हैं। मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी वो कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे किया और हम कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे। लेट मी मेक इट वन मोर थिंग क्लियर सर, आई हैव कम with a majority of 81,000 change votes and I have secured 67,000 poll votes। मतलब यह कि आवाम का भरोसा हमारे साथ है। आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तिदार मिल गया 10 बरस के बाद तो आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है, हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे, हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे। अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है। मैं 5 मरतबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे। आप तसादुम चाहते हैं, ठीक है, हम करने तैयार हैं, हम गले लगाने को भी तैयार हैं, लेकिन याद रखो हमारे हाथ दराज हैं, हम इख्तिदार के गिरेबानों को खेल सकते हैं, हम अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि इख्तिदार है तो हम डर जाएंगे और उठकर हमको डिस्टर्ब करेंगे, नहीं। मुसलमानों की आवाज तेलंगाना में थी, है और रहेगी। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। यह आवाज पूरे आब वो ताप के साथ थी और आब वो ताप के साथ ही रहेगी। हम मसाइल के लिए जिद्दोजहद करते रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारी जिद्दोजहद चंद्रबाबू नायडू के दौर में भी थी, हमारी जिद्दोजहद, आई एम कंक्लूडिंग सर, हमारी जिद्दोजहद किरण कुमार रेड्डी के दौर में। सीएम साहब बात, स्पीकर सर, एक नया मेंबर, नहीं स्पीकर सर, एक नया मेंबर, इतना सीनियर मेंबर नया बनाए सो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो वो ये मांगा कि 10 साल पिछले सर, प्लीज गिव मी, नो मिस्टर प्लीज, मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी, no definitely you will get mic, you can, no definitely you will get mic, you can put your argument, I'm not going to, no speaker sir, अकबरुद्दीन ओवैसी जी जितने बार बोले, जितने मिनट बोले, हम कुछ नहीं कहा, मगर ये कोई तरीका नहीं है। स्पीकर सर, असद साहब, अकबर साहब, स्पीकर सर, बैठिए, आपको माइक देता हूं। स्पीकर सर, बैठिए। इतना नहीं सर, स्पीकर सर, अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको, वो पार्टी को, माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 मिनट, यस, बिकॉज ऑफ योर सीनियरिटी, this is not any out of turn quota, we have respected your seniority and your experience, that is what I wanted to clarify. At the same time he has to respect colleague member, he is also, no seniority doesn't get any extraordinary powers, seniority or juniority or first time or 10th time member, हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। आपके अध्यक्ष में
जितने भी 119 मेंबर्स है, हर मेंबर के लिए एक ही तरीका का यहां पर मौका मिलना चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सब्र करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे। क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहां भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहां पर हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे। और तीसरी बात स्पीकर सर, आई वांटेड टू सेटरेट द रिकॉर्ड्स। जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड, उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले। आप माइक दिए, साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले। मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं स्पीकर सर, ट्रांसमिशन लॉसेस जितना तरक्की किए वो सरकार में था, वो अलायंस पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा, टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है, ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। यह बात कहना चाहता है, यह बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे, भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं सर आपको जब माइक, स्पीकर सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए, अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए, तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए, तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा। साहब इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते। मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो आप। और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात करा, आप हाउस को आगे में रखो सर, आप बैठिए, आप हाउस को आगे में रखो सर, बाद में वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए बैठिए, मैं देता हूँ अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप। स्पीकर सर, बैठिए। स्पीकर सर, अगर ये मामला
अगर ये मामला आप बैठिए। हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है, वो दलित है। दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देखकर एमआईएम सोचकर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दीपेटा डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गजवल डिवीजन 50.29 ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్। స్పీకర్ సార్, విద్యుత్ సరఫరాలో బిల్లుల వసూలులో ఈ రోజు హరీష్ రావు గారు బాధ్యత వహిస్తున్న సిద్దిపేటలో 61.37% అధ్యక్ష, గజ్వెల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న శాసనసభ నియోజకవర్గంలో 50.29 ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్। ఇప్పటి వరకు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో హైదరాబాద్ సౌత్ నుంచి 43% ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్। ఈ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా విద్యుత్ వినియోగం చేసే దాంట్లో బిల్లులు ఎగవేసిన దాంట్లో మొదటి స్థానం సిద్దిపేట ఉంది। मोहतरम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने जिस जबान में बात की है, जिस अंदाज में बात की है, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। इस वजह से कि आज मैंने बीजेपी के एक बड़े लीडर को भी यही बात कहते हुए सुना, नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि वह ऐवान में नहीं है। ऐवान के आदाब और रूल्स को मैं जानता हूं। बीजेपी के बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने यही बात कही जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने कही कि पुराने शहर के लोग बरखी बिल्स बाकी हैं और भरते नहीं हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये भी आपसे कहूंगा कि यह हाउस की कोई सैंटिटी है या नहीं है सर। अगर है तो इन द सेकेंड तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली लास्ट सेशन ऑफ August I had raised a question and I had asked कि बार बार बीजेपी से दूसरों से इल्जाम लगता है कि पुराने शहर में बरखी की चोरी है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ दैट डे टेबल्ड द स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट कि पुराने शहर में बरखी की चोरी नहीं है। अगर तो मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि आप बरखी के बकायेजात ड्यूस की बात कर रहे हैं या चोरी की बात कर रहे हैं। मैं देखिए साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप पुराने शहर में बरखी की चोरी है बोल रहे हैं या ड्यूस है बोल रहे हैं। స్పీకర్ సార్, ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను ఒక ఓల్డ్ సిటీ గురించి చెప్పలే, విద్యుత్ బకాయిలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో సిద్దిపేట నెంబర్ 1 మళ్ళీ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను। 61.37 గజ్వల్ డివిజన్లో 50.29, హైదరాబాద్ సౌత్ 43%। ఇవి విద్యుత్ బకాయిలు ఉన్నాయి, బిల్లులు రావడం లేదు। ఈ బిల్లులను చెల్లించిపించే బాధ్యత గజ్వెల్లో కేసీఆర్ గారు, సిద్దిపేటలో హరీష్ రావు గారు, హైదరాబాద్ సౌత్లో అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు బాధ్యత తీసుకొని ఈ విద్యుత్ బకాయిలను చెల్లింపజేస్తే ఈ సంస్థ అప్పుల నుంచి బయటపడుతుంది। వారు అది కూడా మాట్లాడి ఈ ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తే బాగుంటుందని నేను చెప్పిన। కాబట్టి వారు ఏదో ఊహించుకొని सर मैं उतना ही बोला ना सर, आप जो क्लैरिफिकेशन पूछे मैं जिम्मेदारी से जवाब दिए। जवाब देना भी कोई गुनाह है क्या? हो गया बस।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। के अकबर चीफ साहब, आप बहुत सीनियर 6 टाइम्स एमएलए हैं, लीडर ऑफ द हाउस बात करते जब चेयर से बात करना, आप डायरेक्ट उनको बात करके बिठाना, ये अच्छी बात नहीं है साहब, ये अच्छी बात नहीं है साहब। नहीं सर, सर if I am using the mic, I know the rule positions. When I'm using the mic, everyone who's using the mic is supposed to address to the chair. Now the mic is here, I'm addressing it to you, sir. Please. If I have to address without the mic, yes, that is something different, sir. Please. Mic and without the mic is there. Sir, through you, sir. अब क्या नजर पे भी पाबंदी लगाएंगे आप? नजर पे भी पाबंदी, गर्दन पे भी पाबंदी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, अब आप देखो साहब आप। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, I just want to clarify on 3-4 things which Honorable Chief Minister Saab had said, and it is very misleading, sir. Sir, every political party has the right to contest elections wherever they want. He says that MIM didn't allow Shabbir Ali to win. Did MIM contest in Nizamabad? Sir, and second thing about Jubilee Hills. Sir, Jubilee Hills, we have corporators there, and we have earlier also contested. This time also we contested. You mean, and one more thing, sir, when I do not have any objection when a Congress candidate is contesting against me, and rest of them also do not have. Congress contested at Karwan. Congress gave a ticket to a Muslim. So I should say that कि आप जो है सो हमारे मुसलमान को जीतने नहीं दिए. What an immature talk, sir. What is this? क्या मैं ये बोलूंगा? देखिए साहब, सवाल वो नहीं है कि आपको लड़ने का इख्तियार है, हमको लड़ने का इख्तियार है. अब हम जहां से लड़े आप बोलेंगे कि नहीं, आप वहां से नहीं लड़ना. सर, आई एम नॉट अ माइनॉरिटी सेल ऑफ एनी पार्टी. आई एम अ Majlis Ittihadul Muslimin. So my party has the right to take my own decision as your party has the right to take your decisions. How can you say that? How can you say that? Speaker sir, Please. अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने फिर मुद्दे को दूसरे रास्ता में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. मैं बोला, मैं जिम्मेदारी से आप जो सवाल किए वो सवाल को मैं फिर जवाब देना पड़ रहा. 2014 में जुबली हिल्स से एमआईएम चुनाव लड़ा था जब नवीन यादव को टिकट दिए थे. 2018 में एमआईएम जुबली हिल्स से चुनाव नहीं लड़ा. वही नवीन यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो पार्टी से बर्खास्त कर दी. अभी 2023 में हम लोग एक जाने माने खिलाड़ी, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किए ऐसे खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस सभा में ले आने के लिए हम कोशिश किए, मगर वहां पर दूसरे एमआईएम माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुनाव लड़वा के अजहरुद्दीन साहब को हरा दिए. मैं इतने कहा, मैं कुछ इल्जाम नहीं रखा, मैं कुछ मदद नहीं मांगा. जो फैक्ट्स एंड फिगर से मैं इस सभा और नेता के सामने, क्योंकि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष ने फाइनल फैसला करते, तो इसीलिए मेरा दोस्त से मेरा गुजारिश है, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, तब आप ये अजहरुद्दीन को हरा दिए. इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शबीर अली साहब को कामारेड्डी में हराने के लिए, अगर चंद्रशेखर राव को दूसरे सीट से लड़ना है तो सिद्दीपेट है बगल में, उसके बगल में उनके बेटा का सिरसिल्ला भी है. 2 बेटा का और दामाद का छोड़कर वो गया कामारेड्डी. तो इन लोगों का नीयत कैसा है, बस वो नीयत साफ नहीं है बोल के मैं दिखाना चाह रहा हूं सर, इतना ही है.
अकबर साहब, Sir, my humble request to you is that, sir, let me complete what I have to say, sir. Sir, let me just complete what I have to say, sir. please. Sir, now the question arises, I really don't understand. He's such a senior person, and Almighty has blessed him with such a big chair, in spite of having a political career, started from ABVP, then TRS, then BJP, and then Congress, then also RSS. He should be more matured, because he's gone everywhere, here and there, and he's got experience of being everywhere. And he talks like this. It is so sad, sir. Sir, it is no, sir. Let me complete, sir. This is Sir, it is. sir, I request. सीएम गाరు एमआईएम पार्टी के बारे में अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे। आप लोग नादेंद्र भास्कर से दोस्ती किए, आप लोग एनटीआर से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद केसीआर से भी दोस्ती किए। नादेंद्र भास्कर से लेकर जिस दिन नादेंद्र भास्कर तेलुगुदेशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है। अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते, हम भी राजनीति में हैं। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना जिम्मेदारी से देना पड़ता है। यहाँ पर चर्चा आप किधर किधर कहाँ अलायंस किए, हम किधर किधर घूम के आए, ये सब सारे चर्चा करने के लिए नहीं है। यहाँ पर चर्चा है व्हाइट पेपर ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आप जो बोलना है तो बोलो। अगर एक दिन चर्चा करना है केसीआर साहब ने किधर किधर घूम के आया, कांग्रेस में कब था और नायडू पार्टी में टीडीपी में कब था, फिर कांग्रेस में कब आया, फिर कांग्रेस से अलायंस कब किए, फिर चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कब किए, फिर बीजेपी से अलायंस कब किए, फिर खुद का पार्टी कब बनाया, ये सब सारे एक दिन पूरा आप अगर मौका दिए तो कौन कौन कहां घूम के आए, सबके बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार है। अगर आप कभी मौका दिए तो उसी के ऊपर एक दिन पूरा दिन हम चर्चा करेंगे। स्पीकर सर, नहीं, अब तो पावर के बाद सब्जेक्ट अब अध्यक्ष, प्लीज डिप्टी सीएम है ना, please. I hope that my mic would be not snatched away again, sir. Sir, Honorable Leader of the House and Honorable Chief Minister Saab has said that MIM was with N.T. Rama Rao, MIM was with Chandrababu Naidu. Sir, that's what I'm saying, sir. Sir, we have been only for the sake of upliftment of the state. We have always played a role of constructive opposition, sir. And we will continue to play that, sir. और हम हमारे मसाइल के लिए जिद्दोजहद करें। अगर नादेंद्र भास्कर राव साहब की बात कर रहे हैं तो उस वक्त हमने मुसलमानों के लिए आर्टिकल 30A के तहत एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्टिकल 31A के तहत लिया हमने। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इस वजह से कि मुसलमान तालीम में पसमानदा थे, और उसके बाद में रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि एक मुसलमान को हराने के लिए जुबली हिल्स गए, इससे पहले नहीं लड़े थे। सर, I would like to, through you, tell the Honorable Chief Minister Saab that he is now an MLA. In last parliament, he contested for Malkajgiri. So if he doesn't contest this time, so if he again goes to Malkajgiri after next 5 years, तो shall I stand and say कि आप जब नहीं गए थे अब क्यों गए बोल के? ये कैसी बात है साहब ये? और सर एवरी देखिए साहब,
सर, जमहूरियत का कोई ठेकेदार नहीं है, जमहूरियत सबकी है और जमहूरियत में हमको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है। और बार 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 आप हमको बीजेपी की बी टीम बोल के पुकारते रहे। हम बीजेपी की नहीं, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है सर। सर, हम मर जाएंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, ये सांपों और बिच्छुओं को इन हथेली पे दूध पिला लेंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, मगर कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले और मुसलमानों के खून से होली खेलने वालों के करीब नहीं जाएंगे। हम मरते मर जाएंगे, मगर कभी बीजेपी के साथ जाने वालों में से नहीं है। और हम सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी दिन बहस कर लेंगे, मजलिस कहां गई। चलिए, मैं चैलेंज को कबूल करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं, आज ही बहस कर लेंगे। मजलिस कहां गई, किधर गई, किसके साथ रही, कबूल है तो आ जाओ, आज उस पर बहस कर लेंगे, हम तैयार हैं। ये बातें सर कि आप वहां क्यों गए, यहां क्यों गए, इधर क्यों लड़े, अरे हमको इख्तियार है लड़ने का, हम लड़ेंगे सर। हम लड़ सकते हैं जहां भी हमारे को लड़ना। अकबर भाई, ये चैलेंज करने का, हेलो हेलो अकबर साहब, हाँ, नहीं, माइक दे रहा हूँ, आप जाइए, माइक दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, माइक प्लीज कम, माइक दे रहा हूँ, आप जाइए, प्लीज कम। ये क्या चैलेंज है, ये क्या चैलेंज है अकबर भाई, चैलेंज क्या है, ये क्या चैलेंज है, प्लीज सुनो। अरे ये दे रहा हूँ, प्लीज कम, आपको दे रहा हूँ, मैं माइक दे रहा हूँ, माइक दे रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हो करेक्ट नहीं है। चैलेंज क्या है भाई, सीट के ऊपर जाइए। चैलेंज क्या है, क्या चैलेंज है, हेलमेट है तो नहीं देता मैं। चैलेंज क्या है भाई, ये गलत है चैलेंज करना यार। अकबर साहब को दे स्टार्ट करो, आप बैठिए। अकबर साहब को दे रहा हूँ मैं, आप जाइए, दे रहा हूँ। विल में आप रहे तो मैं नहीं दे सकता हूँ, आप जाइए। अकबर साहब अरे बैठो। మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ గారు మాట్లాడటానికి మళ్ళీ మైక్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. మీరు సబ్జెక్టు సంబంధించి విద్యాశక్తికి సంబంధించి మాట్లాడాలి కానీ సభానాయకుడిని పట్టుకొని ఇందాక కూడా అదే మాట్లాడారు. వాట్ ఏ మెచ్యూర్ టాక్, అరే మీరు సభలో ఎంత సీనియర్ సభ్యులే ఉండి సభానాయకుడిని పట్టుకొని చాలా సర్కాస్టిక్గా నవ్వుకుంటూ వాట్ ఏ ఇమెచ్యూర్ టాక్ అంటే వాట్ డస్ దట్ మీన్ అధ్యక్ష? ఇమెచ్యూర్ టాక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడేం ఛాలెంజ్ ఏంది ఇది? ఇదేమన్నా గోదాన కుస్తీ బయట అధ్యక్ష, ఇది కరెక్ట్ కాదు. మీరు సభలో మీరు సభలో సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడండి. మీకు ఇంకా ఏమన్నా 2 నిమిషాలు ఎక్కువ కావాలంటే మాట్లాడండి, లేదా ఓల్డ్ సమస్యల గురించి మాట్లాడండి, లేదా ముస్లిం మైనారిటీ సమస్యల గురించి మాట్లాడండి. అంతేగాని మీరు ఛాలెంజ్ చేస్తాం, ఇమ్మెచ్యూర్ టాక్, ఏ ఊరు సభ్యులు మాట్లాడినా వాళ్ళ మీద ఎదురుదాడి చేస్తామంటే ఇది ఎక్కడ న్యాయం అధ్యక్ష? మీలానే అందరు సభ్యులు వచ్చారు, అందరు గెలిచే వచ్చారు, ఇది కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. మేము చాలా గౌరవ సభ్యులకు చెప్తా ఉన్నాం, దయచేసి సభానాయకుడిని ఆ రకంగా కించబడిచేటట్టు మాట్లాడటం అనేది కరెక్ట్ కానే కాదు. వారు ఈ హ్యాస్ టు సెట్ రైట్. తర్వాత మీరు సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడితే ఎంత మాట్లాడతారు చెప్పండి, అంతేగాని. థ్యాంక్ యూ. अकबर साहब देव नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं. अकबर साहब ऑनरेबल सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, सब्जेक्ट का ऊपर बात करिए. नो सर, आई हैव टू गिव अ क्लैरिफिकेशन सर. इट्स अ वेरी बिग एलिगेशन विच ही सेड कि we didn't allow अजहरुद्दीन to win. सर, मैं भी ये बोलना चाह रहा हूं, देयर इज एन हिस्ट्री. बाबा साहब अंबेडकर एक दलित थे और उस बाबा साहब अंबेडकर दलित को नहीं जीतने कौन दिए? कौन सर? ये बोलो सर, कौन? दिस इज अनफेयर सर, दिस इज अनफेयर. नो सर, आप डाइवर्ट कर रहे हैं. नहीं हो सकता साहब.
This is, sir, I request honorable member, a senior member. Now it's a high time why we have to stand up. We have to stand up before all the 57 new members and show our eminence. Please try to understand. We are on the serious subject on the state finances. If I request honorable member, because the TRS doesn't have any reply on this, so they just want to sidetrack the issue. Please understand, Akbar Bhai. Akbar Bhai, if they have the guts, try to speak on the subject. If you have any subject, try to speak on this subject. Don't try to sidetrack the subject, sir. Sir, if there are any unparliamentary words, either on our treasury bench's side or on their side, try to remove or expunge from the record, sir. I request honorable member Akbaruddin Sahab to conclude on the subject. My request to him, sir. Please. Because anyway, TRS is not interested to discuss on this subject. They are running away from this subject and they are trying to instigate the members, sir. Try to understand, sir. Please, Akbar Sahab, please. Subject बात करें सब. Sir, Honorable Speaker, sir, I would like to come on record and also clarify on one last thing which is very important. Honorable Chief Minister Saab had said that it was Congress which gave the 4%. Let me remind and correct, that time he was not in Congress. That time he was, I don't know, anyway. Sir, Please. Sir, it was Rajshekhar Reddy, sir. Sir, I would like to correct the record, sir. Sir, it was Rajshekhar Reddy, MIM and Congress both together were successful in getting the 4% reservation, sir. One cannot take this credit. We cannot forget Rajshekhar Reddy, sir. And Rajshekhar Reddy was a true gentleman, sir. Because of his nature, we were together, sir. And at that time, leaders from Delhi, sir, again, I do not want to mention the name, they came and met my late father at my father's residence. My father told, include in your manifesto about reservation to Muslims. Then MIM will come together with you and we will work. Rajshekhar Reddy Saab included that in the Congress manifesto in United Andhra Pradesh. After that, together, Rajshekhar Reddy and myself, we struggled, sir. We fought for it, and also Muhammad Ali Shabbir was also part of it, sir. So we together got the 4%. Do not say that it is only Congress who got 4%. This is unfair. We were also part of it. And then, Please, sir, please go on subject, please. Yes, sir. Please. और उसके बाद में, Please. सर, मैं ये कहना चाहता हूं, बहैसियत एक रुकने असेंबली, क्या मैं अपने चीफ मिनिस्टर के सामने अपने मसाइल को नहीं रख सकता? क्या मैं एक रुकने असेंबली की हैसियत से मेरे पुराने शहर में या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर किसी चीज की जरूरत है तो क्या नहीं बोल सकता? क्या नहीं बोलना चाहिए? तो आप रिकॉर्ड्स को उठाकर देखिए सर. मैं सिर्फ यही बोला कि ओल्ड सिटी में ये थोड़े काम बाकी है. देयर इज अ कंटिन्यूएशन. गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सर. कि आज अगर 100 करोड़ के काम हुए तो आगे फर्ज करिए उस 100 करोड़ को कंप्लीट करने के लिए एक 10 करोड़ की जरूरत होगी. तो मैं 10 करोड़ के लिए क्या मुतालबा नहीं करूंगा? मैंने आपके सामने कहा कि कितने पोल्स आए, और थोड़े से पोल्स अगर आ जाते हैं तो काम कंप्लीट हो जाएगा. तो क्या ये मेरा गुनाह है? क्या ये मेरी गलती है? डिड आई डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट? I was very much on the subject, sir, and I was just requesting the leader of the house and the deputy chief minister and the minister for power to kindly look into this leftover issues. If these leftover issues are considered and attended, the project and the work will be completed. तो क्या गलत है? आप बोलिए, नहीं बोलना चाहिए? नहीं. अगर नहीं बोलना है और आप बोलिए कि मैं अकबर साहब बोलिए. Sir, honorable speaker,
Sir, when I spoke, sir, I brought about the issues which were not mentioned in the white paper. I was listening to all the members. I had heard the ex Jagdish Reddy Saab also. I heard BJP members also. I heard many from the treasury benches also. But many issues which I had mentioned today in my speech was not addressed. So did I deviate from the subject? And sir, if I have given the calculations and I had said about the per capita consumption, I had said about the debt, about the loans, sir, it is not my statement. I gathered all that by calculating from the white paper. I don't understand the reason for the treasury benches to get agitated and come to a conclusion as if I am coming for the rescue of BRS. No, sir. I am not coming for rescue of BRS. BRS is capable enough and strong enough to fight its own battle. MIM with the 7 members is capable and strong enough to fight its own battle. BJP with its 8 MLAs is strong enough and capable to fight its own battle. Everybody have the capability. But just saying that you are going for them, no sir. Sir, before concluding, I would request once again to the government, the leftover issues are there about Old City, which I was mentioning, and in that time, I couldn't address because a lot of interruptions had happened, sir. I was talking about FOC. We want few more FOC, sir, in Old City, sir. And also, I was mentioning about Falaknuma substation is there. Kindly make that Falaknuma substation, as it is a substation, make it a division. Like this, upgrade it. And sir, there are many transformers which needs to be upgraded from 100 to more, from 200 to more. Additional load is there. Calculate that. And sir, there is a rule in which each and every section has number of households. In Old City, one section has too many houses. So kindly do the bifurcation and have the equal division and do it in the same way in which you're doing in New City, Secunderabad, High-Tech City. This is what I just wanted to. And also, sir, there is a very big issue about old conductors, sir. The conductors needs to be replaced in Old City. I hope that this will also be addressed, sir. And also, sir, 180 square millimeters cable is required. I hope that this will also be addressed, sir. And recently, sir, in my constituency, आग लग गई थी सर, जिसकी वजह से एक दुकान को नुकसान हुआ था, तो उसको भी. And also, I would also like to say, sir, about there is a problem of low voltage in many areas of Old City still, in spite of having so many sanctions. So I want that also to be addressed, sir. In the last 3-4 months, sir, maintenance work has not been taken up, sir. The AB cables and earthings in South Zone area, they say that there is a shortage and there is no material in the store. I request through you to the Minister Saab to kindly make available of all the equipment that is required, sir. And lastly, sir, Honorable Chief Minister Saab had also said that Akbar Saab didn't tell about the Sri Salem. Sir, it was there in my note. I was about to say, but because of the interruption, we couldn't say. Sir, in the white paper, nothing has been mentioned about Sri Salem के पास भी हमारा जो पावर जनरेशन का जो हिस्सा तेलंगाना को दिया गया था, उसमें आग लगी. सर, व्हाइट पेपर में अब तक नहीं कहा गया कि आग पर काबू कैसे पाया गया, who took the repair work, and has the repair been completed? As per my information, ये repair work complete नहीं हुआ. तो क्या उसके बारे में भी आप एलैबोरेट करिए, अपना रिप्लाई देंगे. और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन जिन मसाइल को हमने उठाया है, और वो श्री सैलम में एक मुसलमान बच्ची थी एक, और उनके बारे में सीएम साहब ने कहा, मैं आपके जरिए हुकूमत से भी कहूंगा
कि उनको भी कुछ इमदाद या कुछ देने के लिए। देखिए, मसाइल तो हम उठाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर मसला हमारा हल हो जाए या हर मुतालबा हमारा कबूल हो जाए। तो हमने मसाइल उठाए जब ये इख्तिदार में थे, बहुत से मसाइल पर इन्होंने तवज्जो दी, सुना, हल किया, बहुत से मसाइल को हल नहीं किया। तो इन्होंने जो नहीं किया, एक उम्मीद के साथ आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आप हल करेंगे, इसलिए तो उठा रहे हैं। अगर हम उठा भी नहीं सकेंगे तो फिर अवाम जो हमको यहां भेज रही है उसका क्या मकसद होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें हमने इस वाइट पेपर की बहस मुबाहिसे में आपके सामने रखी, हुकूमत इन पर न सिर्फ तवज्जो देगी बल्कि मौसर जवाब हुकूमत की जानिब से हमको हमारे उठाए गए मसाइल पे मिलेगा। और आखिर में मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से एक अदबन एक दरख्वास्त करूंगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कहिए कि नए लोग आए हैं, एक मर्तबा हमारे साथ भी बैठकर पुराने शहर के मसाइल के ताल्लुक से जो भी है हम उनके सामने रखेंगे, जो भी उसमें हल हो सका है करिए, जो बाद में होगा, लेकिन मसाइल हैं। और क्योंकि गर्मी का सीजन आ रहा है, एक 3-4 महीने में गर्मा आ जाएगा, तो गर्मा आते ही ट्रांसफार्मर्स बर्स्ट होते हैं, और रमज़ान भी आएगा, तो रमज़ान और सरमा के लिए एक खुसूसी इजलास को बुला के रमज़ान के महीने में बरखी के इंतजामात के लिए न सिर्फ पुराने शहर बल्कि सारे रियासत तेलंगाना में रमज़ान में मुसलमान रोज़ेदारों को कोई तकलीफ ना हो, मसाजिदों में कोई तकलीफ ना हो, इस पर गौर करें। और एक बात आखिर में कहूँगा, जो मेरे नोट में था मैं बोलना भूल गया, कि आंगनवाड़ीज़ हैं, बहुत सारे आंगनवाड़ीज़ के सेंटर्स हैं, उनके पावर्स को भी कट कर दिया गया है। पहले तो आंगनवाड़ी को पावर नहीं दिया, उनके आंगनवाड़ी वर्कर्स को पैसे नहीं मिले, लेकिन अब पावर भी काट दिया जा रहा है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आंगनवाड़ी के जो सेंटर्स के जो पावर्स भी कट हुए हैं उनको भी आप बहाल कर दीजिए। बहुत सारे स्कूल्स में भी ये प्रॉब्लम है, उसको भी बहाल करिए। और आपने जो मुझे मौका दिया है, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। కూనమనేని సాంబశివరావు క్లారిఫికేషన్ ఇస్తంటేనే మైక్ తీసుకోండి.